फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सारा जुड को देखते हैं जो वेडिंग गाउन में भागते हुए आती है और हमारे मेल लीड जिम लोव की कार में घुस जाती है। जिम उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? सारा कहती है, प्लीज मेरे साथ कून परेड कर लो। ये बोलकर वो उन्हें किस कर लेती है। तभी कुछ गार्ड्स उसे ढूंढते हुए आते हैं लेकिन दोनों को रोमांस करते देख चले जाते हैं। इसके बाद सारा जिम से कहती है, मदद के लिए शुक्रिया, ये लो $100 और मुझे साउथ एरिया में ड्रॉप कर दो। जिम कहते हैं, तुम्हें मेरी कार टैक्सी दिखाई दे रही है? वो बोली, नहीं, लेकिन मुझे तुम अच्छे इंसान लग रहे हो। मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए जबरदस्ती कर रही है। जिम कहते हैं, तुम भागी क्यों? वो कहती है, क्योंकि वो लड़का एकदम रोबोट है और बहुत क्रूल भी। जिम कहते हैं, किसने कहा वो रोबोट है? सारा कहती है, वो लो फैमिली का बड़ा बेटा है। वो 30 साल का हो गया है लेकिन उसे लड़कियों में घंटा इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर से लास्ट मंथ किसी ने उसे यूरोलॉजिस्ट के पास जाते भी देखा। जिम मन में कहते हैं, मैं तो अपने दोस्त से मिलने गया था और गलती से यूरोलॉजिस्ट के पास चला गया। किसी ने मेरे बारे में ऐसी बातें फैला दी हैं और मुझे पता ही नहीं है। सारा कहती है, अगर वो यूजलेस है तो पता नहीं शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जिम कहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? सारा कहती है, आज तुम मेरी हेल्प करो, फ्यूचर में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। जिम कहते हैं, ठीक है, फिर मुझसे शादी कर लो। सारा के छक्के छूट जाते हैं। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन जिम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहती है, तुम ऐसे कैसे दिन दहाड़े मुझे शादी के लिए जबरदस्ती कर सकते हो? अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी। वो उनके हाथ को काट कर भागने की कोशिश करती है मगर जिम उसे पकड़कर कार में बिठा देते हैं। तुम पहले मेरे पास आई थी और मुझे किस किया? वो कहती है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प मांग रही थी। तभी सारा की स्टेप सिस्टर मिया उसे कार में देख लेती है और अपने मॉम डैड को बुलाती है। वो कहती है, देखो सारा उस कार में है। उसका डैड टॉम कहता है, सारा जल्दी बाहर आओ, मिस्टर लोव शादी के लिए आ गए हैं। तुमने शादी नहीं की तो बवाल हो जाएगा। उसकी दूसरी वाइफ मिसेस जुड बोली, मिस्टर लोव यहाँ के सबसे अमीर आदमी हैं, तुम उनके साथ ऐश करोगी? सारा जिम से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। जिम कहते हैं, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? वो कहती है, ठीक है, मैं शादी कर लूंगी। जिम कहते हैं, फिर अपने सीट की पेटी कसकर बांध लो। जिम फौरन उसे वहां से ले जाते हैं और जुड फैमिली देखती रह जाती है। मिया कहती है, अब हम क्या करेंगे? सारा तो भाग गई। मिसेस जुड बोली, ये लड़की कंट्री साइड में पली बड़ी है, वो किसी अमीर आदमी को कैसे जानती है जो उसे भगा कर ले गया? ये कार लिमिटेड एडिशन की थी। टॉम बोलता है, अब हम लो फैमिली से क्या कहेंगे? तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, मास्टर मिस्टर लो और उनके आदमी चले गए। मिया कहती हैं, क्या वो बिना ब्राइड को लिए चले गए? टॉम बोला, क्या उन्होंने कुछ कहा? सर्वेंट कहता है, नहीं, मैंने बस उनके असिस्टेंट को कॉल पर बात करते देखा, फिर वो सब चले गए। मिसेस जुड कहती है, भले ही मिस्टर लोव चले गए लेकिन हमें सारा को वापस लाकर उनके हवाले करना होगा। दूसरी तरफ सारा और जिम मैरिज सर्टिफिकेट लेने पहुंचते हैं। सारा पूछती है, तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया है? जिम कहते हैं, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी परिवार मुझे शादी के लिए जबरदस्ती कर रही है। अगर आज मैं अपनी वाइफ को लेकर घर नहीं गया तो वो लोग तमाशा कर देंगे। सारा कहती है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तुमने मुझे शादी से बचाया तो अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी फैमिली से डील करने में। जिम कहते हैं, क्या तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लाई हो? वो कहती है, हाँ। अब हम देखते हैं कि दोनों शादी करके जिम के ग्रैंड पेरेंट्स के पास पहुंचते हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। दादाजी जिम से कहते हैं, तुमने तो बड़ी सुंदर लड़की से शादी कर ली, अब तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। जिम कहते हैं, अब मैं शादी कर चुका हूँ तो आपको अब ये छोटा सा घर छोड़कर हमारे घर चले जाना चाहिए। पर दादाजी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा टास्क खत्म हो गया है? मैंने तुम्हारी दादी से डिस्कस कर लिया है, जब तक हम अपने ग्रेट ग्रैंडसन को नहीं देख लेंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। जिम की लग जाती है। वो कहते हैं, बच्चा इतनी जल्दी थोड़ी ना पैदा हो जाता है। दादी कहती हैं, मैंने और तुम्हारे दादाजी ने तुम दोनों के लिए रूम तैयार कर लिया है, जाओ जल्दी गुल्लू गुल्लू कर लो। दोनों उन दोनों को रूम में भेज देते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। सारा कहती है, तुम्हारी कार इतनी अच्छी है लेकिन तुम ऐसे घर में क्यों रहते हो? जिम देखते हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स खिड़की से झांक रहे हैं तो वो अपना कोट निकाल कर कहते हैं, वो कार मेरे बॉस की है और मैं ड्राइवर हूँ। वो अचानक सारा को बेड पर पुश कर देते हैं। वो कहती है, तुमने तो कहा था हमें बस एक्टिंग करनी है, ये क्या कर रहे हो? जिम उसे किस करने की एक्टिंग करते हैं और ये देखकर उनके ग्रैंड पेरेंट्स का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उनके जाने के बाद सारा कहती है, तुमने तो मुझे डरा दिया था, मुझे लगा हम सच में ये करने वाले हैं। जिम कहते हैं, सपने देखती रहो। अब वो फ्लोर पर सो जाते हैं और सारा बेड पर सो जाती है। अगले दिन जिम रेडी हो जाते हैं और उसे कहते हैं, क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूं? सारा कहती है, आज मेरी क्लास नहीं है। जिम कहते हैं, दादी और दादाजी को लगता है कि कल रात हमारे बीच सब कुछ हो गया है, इसलिए गलती से कुछ कह मत देना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अब सारा उठकर ब्रेकफास्ट करती है
और फिर हैवी सामान उठाने में दादी की मदद करने लगती है। दादी कहती हैं, तुम अभी तो शादी करके आई हो, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। सारा कहती है, कोई बात नहीं, इसी बहाने एक्सरसाइज हो जाएगी। दादी मन में कहती है, कल रात के बाद भी इसमें इतनी ताकत है। अब वो सूप बनाने के लिए चली जाती है और सारा काम कर रही होती है। तभी वहाँ मियाँ आकर पूछती है, तुम्हें पता है लोव्स फैमिली का घर किधर है? सारा उसे देखती है और मियाँ शॉक हो जाती है। वो बोलती है, तुम यहाँ? मुझे लगा शादी से भागकर तुम ऐश कर रही होगी, लेकिन तुम तो कचरा उठा रही हो। वो टॉम और मिसेस जुड को बुलाती है। टॉम कहता है, सारा तुम यहाँ आ गई, चलो चलकर मिस्टर लोव से माफी मांगो। मिसेस जुड कहती है, हम उनसे माफी मांगने जा रहे थे, अच्छा हुआ तुम हमें मिल गई। सारा कहती है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है, दूसरी शादी करना इलीगल है। ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। टॉम कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की? तुम्हें तो मैं बताता हूँ। वो सारा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम होते कौन हो सारा पर हाथ उठाने वाले? टॉम कहता है, तुम कौन हो? पता है मैं कौन हूँ। दादाजी कहते हैं, तुम जो भी हो सारा को परेशान नहीं कर सकते। टॉम कहता है, तुम अपनी औकात भूल रहे हो, गार्ड्स पकड़ लो दोनों को। सारा कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? दादाजी को छूना भी मत। तभी दादी ये सब देख लेती है और जिम को कॉल करके कहती है, तुम जल्दी घर आओ, कोई तुम्हारी वाइफ को लेने आया है और तुम्हारे दादाजी से लड़ाई भी कर रहा है। जिम कहते हैं, मैं अभी आता हूँ। वो असिस्टेंट फिन से कहते हैं, जल्दी हमारे लोगों को बोलो कि मेरे पीछे आएं। इधर दादी टॉम को कहती है, रुक जाओ, मेरा पोता आने ही वाला है, तुम सारा की तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते। टॉम कहता है, तुम लोग कचरा उठाने वाले मुझे डरा नहीं सकते। गार्ड्स इसे भी पकड़ लो। गार्ड्स दोनों को पकड़ लेते हैं। मियाँ कहती है, सारा तमीज में रहो, वरना आज ये दोनों बचेंगे नहीं। सारा कहती है, इन दोनों का कोई कसूर नहीं है, अगर आपने इन्हें कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी मियाँ उसे एक थप्पड़ मार देती है। दादाजी कहते हैं, डायन तेरी हिम्मत कैसे हुई सारा को मारने की? दादी बोली, आने दो मेरे पोते को, तुम तो गई आज। मियाँ कहती हैं, ऐसा है, फिर आज तो मैं इसकी जान ले लूंगी, देखते हैं क्या होता है। अब वो बैट से उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी जिम आ जाते हैं और कहते हैं, रुको, मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत हुई सारा को मारने की। वो आकर गार्ड को एक लात मारते हैं। सारा कहती है, तुम टाइम पर आए हो, ये मुझे और दादा दादी को बुली कर रहे हैं। दादी कहती है, इस लड़की ने तुम्हारी वाइफ को मारा भी? जिम पूछते हैं, क्या ये सच है? सारा कहती है, हाँ, बचपन से ये मुझे मारती आ रही है और मेरा सब कुछ छीन लेती थी। मैं मना करती थी तो डैड से मुझे पिटवाती थी। गार्ड्स मियाँ टॉम और मिसेस जुड को पकड़ लेते हैं। जिम पूछते हैं, सारा तुम अपना बदला खुद लोगी या मैं लूं? वो कहती है, चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगी। वो मियाँ को फटका लगाती है। मियाँ कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सारा फिर से उसको मारती है। जिम कहते हैं, बस बहुत हुआ, तुम अपने हाथ गंदे मत करो। टॉम कहता है, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ और भगवान भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सारा कहती है, जिम, ये लो फैमिली से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवाना चाहता था जो रोबोट है। ये मेरा बाप नहीं है, मुझे नहीं जाना इसके साथ। जिम टॉम से कहते हैं, तुम मेरे फादर इन लॉ हो ना, सारा मेरी वाइफ है और मेरी परमिशन के बिना तुम उसे नहीं ले जा सकते। टॉम कहता है, किसने कहा तुम मेरे सन इन लॉ हो? मेरा सन इन लॉ लॉ फैमिली का बड़ा बेटा है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे सन इन लॉ बन सकते हो? फिन कहता है, तुम जानते हो ये कौन है? लेकिन जिम उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं, अगर ये मुझे और सारा को अपना नहीं मानते तो इन पर दया करने की जरूरत नहीं है। फिन गार्ड्स को ऑर्डर देता है और वो लोग मियाँ और उसके प्यारे मॉम डैड को पीट देते हैं। वो तीनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सारा पूछती है, तुम इतने सारे गार्ड्स और कार कहाँ से ले आए? जिम कहते हैं, ये तो मेरे कलीग्स हैं, ये सब भी ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स हैं। इन्हें पता चला कि मुझे मदद चाहिए तो ये सब आ गए। फिन कहता है, हाँ, हम सब जिम के क्लोज फ्रेंड्स हैं और ये कार्स हमने कंपनी से बोरो की हैं। सारा कहती है, आप सबकी हेल्प के लिए थैंक यू, चलो साथ में डिनर करते हैं। फिन कहता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हमें काम है। ये बोलकर वो गार्ड्स को ले जाता है। दूसरी तरफ टॉम, मियाँ और मिसेस जुड कार में घुस जाते हैं। मिसेस जुड कहती है, सारा के हस्बैंड के पास इतनी लग्जरी कार कैसे आई? क्या उसके कोई कनेक्शंस हैं? टॉम बोला, वो मिस्टर लोव के सामने कुछ नहीं होगा। मियाँ कहती है, हाई स्टेटस वाला आदमी ऐसे कबार में थोड़ी रहेगा। मिसेस जुड कहती है, फिर भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो टॉम किसी को कॉल करके जिम के बारे में पता लगाने की कहता है। इधर सारा सूप पी रही होती है। तभी दादी जिम को बात करने बाहर ले जाती है। वो कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारा को तुम्हारे बारे में पता नहीं है? उसने कहा कि लो फैमिली का बेटा रोबोट है। दादाजी पूछते हैं, कहीं तुम हमें खुश करने के लिए शादी का नाटक तो नहीं कर रहे? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे पोते नहीं। जिम कहते हैं, सारा को मेरी आइडेंटिटी नहीं पता है, लेकिन हमारी शादी रियल है। अगर आप चाहते हैं कि वो कहीं भाग न जाए तो उसे अभी कुछ मत बताना। दूसरी तरफ टॉम सारा का कार्ड टर्मिनेट कर देता है। वो कहती है, उसे क्या लगता है वो कार्ड टर्मिनेट करके मुझे फंसा लेगा? तभी जिम आकर कहते हैं,
क्या हुआ? किसने कार्ड टर्मिनेट कर दिया? सारा कहती है, टॉम ने। लेकिन कोई बात नहीं, वो मुझे हर महीने $500 ही देता था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैं खुद कमा लूंगी। जिम मन में कहते हैं, एक स्टूडेंट को वो $500 देता था, बेचारी को खाने के लिए भी पैसे नहीं पूरते होंगे। वो सारा को अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं, तुम मेरा सैलरी कार्ड यूज कर सकती हो। सारा खुश हो जाती है, लेकिन पूछती है, तुम मुझे अपना कार्ड क्यों दे रहे हो? वो कहते हैं, हमारी शादी हो गई है तो मेरे पैसे तुम्हारे ही हुए। सारा कार्ड को रख लेती है। जिम कहते हैं, दादाजी और दादी को हम पर शक होने लगा है, इसलिए तुम्हें अब अच्छे से वाइफ होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तभी दादी दोनों को देखने लगती है और सारा नोटिस करके फौरन जिम की गोद में बैठ जाती है। वो कहती है, मुझे भूख लगी है, जल्दी मुझे सूप पिलाओ। जिम कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, तुमने मुझे पैसे दिए ना, तो बदले में मैं तुम्हारी दादी के सामने नाटक कर रही हूँ। वो हमें देख रही हैं। जिम उसे अपने हाथों से सूप पिलाते हैं। फिर दादा दादी को दिखाने के लिए सारा दोनों के लिप्स के बीच कार्ड को रखकर उन्हें किस करने लगती है और जिम की हवा टाइट हो जाती है। दादा दादी चले जाते हैं तो वो कहती है कि अब उन दोनों को शक नहीं होगा। जिम सदमे में होते हैं, तुम्हारी एक्टिंग कमाल की है। वो कहती है, तुम्हारा फेस क्यों लाल हो रहा है? जिम कहते हैं, कुछ नहीं, सूप बहुत गर्म है इसलिए। वो काम के बहाने भाग जाते हैं। फिर सारा सूप चेक करके कहती है, ये तो गर्म नहीं है। इसके बाद सारा वाइन की बोतल लेकर बाहर चली जाती है। तभी दादी वहाँ सफाई करने आती है तो वो देखती है कि बोतल गायब है। वो तुरंत जिम को कॉल करके कहती है, सारा वो वाइन की बोतल ले गई है जो मैंने तुम्हारे लिए रखी थी। अगर उसने ड्रिंक कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं वो किसी के साथ गपशप ना कर ले। जिम कहते हैं, आपने ऐसी वाइन घर में रखी ही क्यों? वो कहती हैं, मुझे क्या पता था, सारा उसे ले जाएगी। जाओ सारा को वापस लेकर आओ। जिम फिन से कहते हैं, पता करो सारा कहाँ है। फिर फिन पता करके बताता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बार में गई है। जिम कहते हैं, चलो वहाँ। दूसरी तरफ सारा अपनी फ्रेंड चेरिल के साथ बार में होती है। चेरिल उसका मैरिज सर्टिफिकेट देखकर कहती है, तुमने मेरे पीठ पीछे शादी कर ली, हमने तो कहा था कि जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। सारा कहती है, तुम्हें लगता है मैं शादी करना चाहती थी? मेरे बाप ने मुझे झूठ बोलकर कंट्री साइड से बुलवाया क्योंकि वो मियाँ की जगह मेरी शादी जबरदस्ती लव फैमिली के बड़े बेटे से करवाना चाहता था जो कि रोबोट है। वो तो शुक्र है कि मैं खिड़की से कूदकर भाग गई और जिम से मिल गई, उसने मेरी हेल्प की। चेरिल बोलती है, तुम दोनों फेक मैरिज में हो तो ये कब तक चलेगा? वो कहती है, पता नहीं, मैं उससे पूछूंगी कि मैं वापस कब जा सकती हूँ। अब चेरिल उसके लिए मेल मॉडल को बुलाती है और वो सारा को किस करने की कोशिश करता है, पर सारा कहती है, नहीं मैं मैरिड हूँ और ये सब नहीं कर सकती, लेकिन बात करने में बुराई नहीं है। वो मेल मॉडल से बात करने लगती है पर तभी जिम और फिन आ जाते हैं। फिन कहता है, मुझे नहीं पता था मैडम इतनी बोल्ड है। जिम कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? फिन कहता है, मैडम अभी यंग है तो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट तो होंगी ही। जिम कहते हैं, फिर वो मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? तुम्हें मैं बुढ़ा लगता हूँ। फिन कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, वैसे मैडम ने अभी वो वाली वाइन नहीं पी है। इधर सारा एंजॉय कर रही होती है कि तभी वहाँ मिया और उसका बॉयफ्रेंड फेलिक्स आ जाते हैं। मिया कहती है, सारा तुम यहाँ मेल मॉडल के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। चेरिल कहती है, ये फेलिक्स है ना जिसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, ये मिया के साथ क्या कर रहा है? सारा कहती है, ये पक्का अंधा हो गया होगा। मिया कहती है, तुम शादी के बाद यहाँ अश्लील हरकत कर रही हो, डैड को पता चलेगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। सारा कहती है, तुम भी तो वही कर रही हो। चेरिल कहती है, हाँ लेकिन तुम्हारा वाला बच्चे जैसा दिखता है। मिया कहती है, फेलिक्स ये तुम्हारी इंसल्ट कर रही है। तो फेलिक्स कहता है, सारा मैंने सुना तुमने शादी कर ली, मैंने सोचा था मेरे रिजेक्शन के बाद तो तुम देवदास बन गई होगी, लेकिन तुम तो किसी और के प्यार में गिर गई और यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही हो। सारा कहती है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अगर तुमने मुझे बता दिया होता कि तुम भी यहाँ काम करते हो तो मैं तुम्हें हायर कर लेती, लेकिन मेरा इतना गंदा टेस्ट भी नहीं है। फेलिक्स बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिया ने बताया, तुम उसे बुली करती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज मुझे शर्मिंदा करने की? तुम्हें आज मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो उसे बोतल से मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से जिम आकर उसके सर पर बोतल तोड़ देते हैं। सारा शॉक हो जाती है। वो कहते हैं, तुम मेरी वाइफ को सबक सिखाओगे? सारा कहती है, जिम तुम यहाँ कैसे? वो पूछते हैं, क्यों, मैंने तुम्हारा मोमेंट खराब कर दिया? चेरिल कहती है, नहीं नहीं, इन मॉडल्स को तो मैंने बुलाया था, सारा का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो फौरन मेल मॉडल्स को लेकर निकल लेती है। सारा कहती है, जिम तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो बस बात कर रही थी। वो कहते हैं, क्या बात कर रही थी तुम? सारा कहती है, हम तो बस नॉर्मल बातें कर रहे थे। जिम उसे बाहों में लेकर कहते हैं, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मिया कहती है, फेलिक्स यही है, वो जिसने सारा से शादी की है, इसने मेरे मॉम डैड को भी मारा। फेलिक्स बोला, आज तक किसी ने मुझे नहीं मारा है, अगर आपने मुझसे माफी नहीं मांगी तो तुम दोनों जिंदा नहीं जाओगे। वो गार्ड्स को बुला लेता है। मिया कहती हैं, सारा मैं तुम्हें और नहीं बचा पाऊंगी, फेलिक्स के डैड इस बार के शेयर होल्डर हैं, तुम्हारा पति इतने बड़े आदमी के बेटे को कैसे मार सकता है? फेलिक्स कहता है, जल्दी माफी मांगो, मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। जिम कहते हैं, अगर मैं माफी ना मांगू तो? फेलिक्स कहता है, फिर डंडा खाओ। सारा कहती है,
जिम जिंदा रहे तो बाद में बदला ले लेंगे, अभी के लिए मैं माफी मांग लेती हूँ। लेकिन जिम कहते हैं, मेरी वाइफ किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगी। फेलिक्स कहता है, तो तुम नहीं मानोगे, गार्ड्स मारो इन्हें। गार्ड्स जिम पर अटैक करते हैं, लेकिन फिन और वो उन लोगों को एक एक लात मार देते हैं। अब फेलिक्स जिम पर अटैक करने वाला होता है और उन्हें बचाने के लिए सारा उन्हें हक कर लेती है। फिर जिम अपनी गन निकालते हैं और फेलिक्स के डंडे को शूट करते हैं। सारा कहती है, तुम्हारे पास भी हथियार है। जिम कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में भी तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो। वो कहती है, मैं तो बस हेल्प कर रही थी। फिर फेलिक्स वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिम कहते हैं, रुको, मेरी वाइफ से माफी मांगो। फेलिक्स और मिया की फट जाती है, दोनों घुटने पर बैठ जाते हैं। फेलिक्स कहता है, मैं क्या के लिए माफी मांगू। जिम कहते हैं, सारा को रिजेक्ट करने के लिए। फेलिक्स कहता है, सारा सॉरी, मैं अंधा था जो मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तभी फेलिक्स के डैड वहां आ जाते हैं, क्या हो रहा है यहाँ। और फेलिक्स के बदन में फिर से जान आ जाती है। वो कहता है, डैड देखिए, इसने मेरी क्या हालत कर दी। मेरे डैड आ गए हैं, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। उसके डैड कहते हैं, जिसने मेरे बेटे को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वो जिम को देखते हैं, उनकी हैकरी निकल जाती है। जिम उसे कुछ भी कहने से मना कर देते हैं। फेलिक्स कहता है, डैड आप खड़े क्यों हैं, मेरा बदला लीजिए, इसे मारिए। उसके डैड कहते हैं, तुम चाहते हो मैं इन्हें मारूं। वो हाँ बोलता है, तो उसके डैड उसे एक फटका लगाते हैं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फेलिक्स बोलता है, आप मुझे क्यों मार रहे हैं, इन दोनों ने आपके बेटे को बुली किया है। उसके डैड कहते हैं, मैं तुझे इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तू मुसीबत मोल ले रहा है, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पूरी दुनिया में तुझे यही मिले पंगा लेने के लिए। अब वो जिम से बात करने वाले होते हैं, लेकिन फिन धीरे से कहता है, मिस्टर लोव अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। फेलिक्स के डैड कहते हैं, ठीक है, आप मेरी तरफ से उन्हें सॉरी बोल देना। फिन कहता है, आप जाइए और अपने बेटे को कुछ सिखाइए। वो अपने बेटे को मारते हुए ले जाते हैं। फिर मिया भी भागने वाली होती है, पर वो छुपकर सारा और जिम की बात सुनने लगती है। सारा पूछती है, फेलिक्स के बाप ने उसे क्यों मारा, उसे तो अपने बेटे की हेल्प करनी चाहिए थी ना। जिम कहते हैं, जरा सोचो, अपने ही डैड के बारे में तमाशा करके वो उनका नाम खराब कर रहा है, मार तो खाएगा ही। तुम्हें क्या अपने क्रश के लिए बुरा लग रहा है। सारा कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती, वो तो ट्रुथ और डेयर में हारने के बाद मुझे उससे कफेस करना पड़ा, मुझे क्या पता था वो सीरियसली ले लेगा। इस बीच सारा वो खतरनाक वाला वाइन पी लेती है और जिम ध्यान नहीं देते। वो पूछती है, तुम काम क्या करते हो और तुम्हारे पास गन क्यों है, क्या तुम कोई सीक्रेट ऑफिसर हो। जिम कहते हैं, मैं वही हूँ जिससे तुम भागने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर मिया की सांस अटक जाती है, पर जिम बोल देते हैं, मैं मिस्टर लोव का ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड हूँ। सारा कहती है, मतलब तुम उस दिन मेरे घर के सामने उस नल्ले लोव को प्रोटेक्ट करने आए थे और तुमने उसकी दुल्हन चुरा ली। मिया सोचती है, तो ये ड्राइवर और बॉडीगार्ड है, मैं तो इसे बड़ा आदमी समझ रही थी। जिम कहते हैं, देखा मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा रिस्क लिया है, मेरी जॉब कभी भी जा सकती है। सारा कहती है, तुम चिंता मत करो, बदले में मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के सामने वाइफ बनने की अच्छी एक्टिंग करूंगी। जिम कहते हैं, बस एक्टिंग, तुम क्या हमारे रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं काफी फिट हूँ। तभी सारा पर वाइन का असर होने लगता है और वो जिम से चिपकने लगती है। जिम कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो। सारा कहती है, तुम हॉट फील कर रहे हो, क्यों ना मैं तुम्हें ठंडा कर दूं। वो उनकी गोद में बैठ जाती है। जिम वाइन की तरफ देखकर मन में कहते हैं, लगता है इसने वाइन पी ली है। अब सारा उन्हें किस करने की कोशिश करती है, तभी मिया दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। सारा, अब तुम्हारी इज्जत का फलूदा होने से कोई नहीं बचा सकता। सीन बदलता है, सारा को होटल रूम में होश आता है और वो अपनी हालत देखकर शॉक हो जाती है। वो कहती है, मतलब कल रात मैंने सब कुछ कर लिया। तभी जिम शॉवर लेकर आते हैं। सारा कहती है, तुम मेरा फायदा कैसे उठा सकते हो। वो कहते हैं, पता है तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। वो अपना बाथरोब निकालकर अपने चेस्ट के निशान दिखाते हैं और सारा को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो याद करती है कि रात को वो खुद जिम से चिपक रही होती है। जिम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं सुनती, तो जिम उसे बाहों में उठाकर कार में ले जाते हैं। प्रेजेंट में वो एम्बेरस्ड हो जाती है और कहती है, मुझे सब याद आ गया है, तुम मिस्टर लोव के ड्राइवर और बॉडीगार्ड हो ना, तो तुम्हें बहुत काम होगा। जाओ जाओ। जिम कहते हैं, मैं इकलौता ड्राइवर थोड़ी ना हूँ, आज मेरी शिफ्ट नहीं है। सारा कहती है, मुझे याद आया आज मेरी क्लास है, मुझे जाना होगा। वो कहते हैं, आज तो वीकेंड है। सारा कहती है, वीकेंड में भी मेरी क्लास होती है, प्लीज मुझे मेरे कपड़े दे दो। जिम उसे कपड़े देते हैं और वो रेडी होकर भाग जाती है। फिर जिम याद करते हैं कि रात को क्या हुआ था। वो उसे कार में लेकर चले जाते हैं, लेकिन सारा नशे में उनके गोद में बैठ जाती है और किस करने की कोशिश करती है। फिर जिम दादी को कॉल करते हैं और कहते हैं, उस वाइन का एंटीडोट क्या है। दादी कहती है, उसका कोई एंटीडोट नहीं है, थैंक गॉड सारा तुम्हारे साथ है, अब तुम ही उसकी मदद करो। सारा उनकी हालत टाइट कर देती है और पब्लिक भी दोनों को कार में इंटेंस पोज में देखकर हंसने लगती है। जिम जैसे तैसे उसे होटल रूम में लेकर जाते हैं। सारा उन्हें हग कर लेती है और कहती है, मॉम हर कोई मुझे बुली करता है, मुझे आपकी बड़ी याद आती है। जिम मन में कहते हैं, जब सारा बहुत छोटी थी तभी इसकी मॉम की डेथ हो गई, फिर टॉम ने दूसरी शादी कर ली, बेचारी ने कितना सहा होगा। सारा उन्हें बेड पर खींच लेती है और
और कहती है, मॉम आप होती तो मेरी शादी नहीं होने देती। वो अपने कपड़े निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जिम उसे कोट से कवर कर देते हैं। फिर सारा उन्हें लोरी सुनाने के लिए कहती है, तो वो उसे ठीक से लेटाकर लोरी सुनाते हैं। जिम मन में कहते हैं, मैं तुम्हारी ऐसी सिचुएशन का फायदा नहीं उठाऊंगा, वैसे भी हमारे पास बहुत टाइम है। प्रेजेंट में सारा चेरिल के साथ होती है। चेरिल पूछती है, तुम क्या सोच रही हो? वो कहती है, मैं और जिम कल रात नशे में थे और शायद हम दोनों ने गुलू गुलू कर लिया। चेरिल खुश हो जाती है और कहती है, बताओ उसका स्टेमिना कैसा है? सारा कहती है, मुझे याद नहीं, मैं नशे में थी, पता नहीं मैं उसके सामने कैसे आऊंगी। चेरिल कहती है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम दोनों पति पत्नी हो और ये तो नॉर्मल है। तभी दोनों स्कूल में न्यूज बोर्ड के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ देखते हैं। स्टूडेंट्स सारा और जिम की किसिंग फोटो देख रहे थे जो बोर्ड में लगी होती है। तभी सारा और चेरिल आते हैं। एक लड़की कहती है, देखो तो बेशरम अब भी स्कूल आ गई। मैं इसकी जगह होती तो कभी किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाती। मैंने नहीं सोचा था सारा पैसे के लिए ये सब भी करेगी। चेरिल कहती है, चुप रहो, ये सारा का हस्बैंड है। लेकिन कोई इस बात का विश्वास नहीं करता है। उन लोगों के जाने के बाद सारा को प्रोफेसर का कॉल आता है। चेरिल पूछती है, क्या हुआ? सारा कहती है कि प्रोफेसर लॉसन ने मुझे जो लोव ज्वेलरी डिजाइन डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप के बारे में बताया था वो किसी और को मिल गई है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसी बैड रेप्यूटेशन वाली उनके यहाँ काम नहीं कर सकती। चेरिल कहती है, आपने इसके लिए कितनी मेहनत की थी? चलो प्रोफेसर से बात करते हैं। सारा कहती है, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं लोव ग्रुप जाकर बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जिसने भी मेरे बारे में ये बातें फैलाई हैं उसे तो मेरी बद्दुआ लगेगी। तभी मियाँ चहचहाते हुए आ जाती है और कहती है, बड़ी अफसोस की बात है, जो इंटर्नशिप तुम्हें चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। सारा कहती है, तुमने ही ये सब जानबूझकर किया है ना? मियाँ बोली, तो क्या हुआ? तुम ही तो बार में मुंह काला कर रही थी, मैंने तो बस पिक्चर ली है। सारा का दिमाग सनकता है और वो मियाँ को बाल खींच खींच कर मारती है। मियाँ कहती है, तुम यहीं रुको। वो रोते हुए अपने दूसरे टट्टू आरोन को कॉल करके कहती है, तुम न्यूज बोर्ड के पास आ जाओ, किसी ने मुझे बहुत मारा है। सारा और चेरिल जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी आरोन अपनी टीम को लेकर आ जाता है। मियाँ कहती है, आरोन तुम नहीं आते तो ये दोनों डायन मुझे जान से मार देती। चेरिल कहती है, ये तो स्मिथ फैमिली का इकलौता बेटा है ना, हाई स्कूल में भी ये बड़ा कमीना था। ये सब अंधे हैं क्या जो मियाँ को पसंद करते हैं? सारा कहती है, मियाँ मैंने सोचा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड फेलिक्स है। आरोन कब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? चेरिल बोली, ऐसा नहीं है सारा, ये पक्का डबल डेटिंग कर रही होगी, ये टाइम मैनेजमेंट में माहिर है ना। आरोन मियाँ से कहता है, तुम्हारा कोई और भी बॉयफ्रेंड है? मियाँ की लग जाती है, पर वो कहती है, नहीं ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सारा मुझसे जल रही है क्योंकि मुझे लोव्स ग्रुप में इंटर्नशिप मिल गई, इसलिए ये इल्जाम लगा रही है ताकि हमारा प्यारा सा रिश्ता टूट जाए। वो मन में कहती है, वो फेलिक्स तो नल्ला था, लेकिन आरोन मेरी हेल्प कर सकता है। ये कितनी आसानी से मुझसे पट गया। आज तो सारा गए काम से। वो कहती है, इसके बैग में मेरे बनाए हुए डिजाइन हैं, तुम देख लो। आरोन एक लड़की को कहता है, मजा चखाओ दोनों को। वो लड़की सारा के बैग से सारे डिजाइन निकाल कर फेंक देती है। सारा कहती है, ये मेरे डिजाइन्स हैं। मियाँ उन पर पैर रखकर कहती है, तुमने मेरे डिजाइन्स कॉपी किए हैं? आरोन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के डिजाइन्स कॉपी करने की? जल्दी मेरे जूते चाटो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। चेरिल कहती है, तुम अपनी हद पार मत करो। तभी आरोन उसे थप्पड़ मारकर बोलता है, तुम्हारी बोलने की बारी नहीं आई है, देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे और घुटने टिकाओ। तभी सारा उसे फटका लगाने वाली होती है, मगर जिम प्रिंसिपल के साथ आ जाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? किसने कहा अपने क्लासमेट को बुली करने के लिए? दोनों को देखकर सब शॉक हो जाते हैं। जिम कहते हैं, सिटी की टॉप यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं बाद में इन लोगों से डील करूंगा। चेरिल कहती है, ये तो तुम्हारा पति है ना? सारा सोचती है, ये प्रिंसिपल के साथ क्या कर रहा है? मियाँ मन में कहती है, स्मिथ फैमिली यूनिवर्सिटी को फंड देती है। प्रिंसिपल भी आरोन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो फायदा उठाने के लिए बोलती है, आरोन ये आदमी भी सारा के साथ है, इसने भी मुझे बुली किया था। लेकिन आरोन जिम को अंकल कहता है और सबके छक्के छूट जाते हैं। प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट को ऑफिस आने को कहते हैं। फिर आरोन जिम से कहता है, अंकल आप यहाँ कैसे? वो कहते हैं, मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। आरोन की सॉलिड लग जाती है। वो कहता है, सारा मेरी आंटी है, सॉरी मुझे पता नहीं था। सारा कहती है, क्या तुम अब भी चाहते हो मैं तुम्हारे जूते चाटूं? वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास है। सारा बोली, फिर मुझे मेरे स्केच दे दो। वो फौरन सारे पेपर्स उठाकर दे देता है और कहता है, आपका दिल बहुत बड़ा है, प्लीज इस बात को दिल पर मत लेना। चेरिल कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तो बड़ा कूल है। सारा मन में कहती है, जिम स्मिथ फैमिली को कैसे जानता है? ये तो सिर्फ एक ड्राइवर है ना। आरोन कहता है, अंकल इस बारे में मॉम को मत बताना। जिम बोले, अब देर हो गई है। वो सारा को लेकर चले जाते हैं। फिर आरोन को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आंट को बुली करने की? पता है तुम्हारे अंकल ने कितनी मुश्किल से शादी की है। तुम घर आओ, तुम्हें मैं बताती हूँ। फिर मियाँ कहती हैं, आरोन ये सब क्या हो रहा है? वो सरकच्छाप इंसान तुम्हारा अंकल कैसे हो सकता है? आरोन उसको एक लात मारता है, ये सब तुम्हारी गलती है। वो कहती है, नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता था। वो उसे फिर मारता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सारा
चेरिल और जिम खाने के लिए जाते हैं। चेरिल कहती है, अगर आप टाइम पर नहीं आते तो हमारी तो लग जाती। जिम कहते हैं, कोई बात नहीं, सारा का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। सारा पूछती है, क्या आरोन सच में तुम्हारा भतीजा है? वो बोलते हैं, हाँ, उसकी मॉम मेरी कजिन है। सारा कहती है, फिर तुम स्मिथ कॉर्प के रिश्तेदार हुए तो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कचरा क्यों उठाते हैं? तुम्हें भी अमीर होना चाहिए था। जिम कहते हैं, अब हर कोई तो रिच नहीं होता ना। तभी चेरिल अपनी मूवी डेट के लिए चली जाती है। सारा जिम से रात वाली बात के लिए माफी मांगती है और जिम उसे टीज करने लगते हैं। फिर सारा कहती है, तुम लोव ग्रुप में ड्राइवर हो ना? क्या तुम वहाँ के एचआर को जानते हो? जिम कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? वो कहती है, एक गलतफहमी के कारण मेरी इंटर्नशिप कैंसिल हो गई। मैं उनसे बात करके सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जिम कहते हैं, फिर उन्हें अच्छे से जानता है, मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें मंडे को वहाँ ले जाए। दूसरी तरफ मिया टॉम और मिसेस जूड के पास रो रही थी। वो कहती है, सारा ने मुझे मारा। मिसेस जूड कहती है, ये सब टॉम की गलती है, तुम अपनी बेटी को कायदे में नहीं रख सकते। टॉम कहता है, वो मेरी नहीं सुनती तो मैं क्या करूं? मिया कहती है, मुझे उसके हस्बैंड के बारे में पता चला है, वो मिस्टर लोव का ड्राइवर और बॉडीगार्ड है। मिसेस जुड कहती है, मतलब उसने अपने बॉस की दुल्हन चुरा ली। टॉम कहता है, फिर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मैं लोव ग्रुप जाकर उसकी रिपोर्ट करूंगा। अगले सीन में टॉम लोव ग्रुप जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है, तुम जानती नहीं हो, मैं ऑलमोस्ट मिस्टर लोव का फादर इन लॉ बन गया था। तुम उन्हें कहो कि मैं मिलने आया हूँ। लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी, लेकिन आप बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। टॉम बोला, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं मिस्टर लोव को कहकर तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। रिसेप्शनिस्ट सिक्योरिटी को बुला लेती है। तभी सारा वहाँ से जा रही होती है कि तभी टॉम उसको देख लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर लोव को धोखा देने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सब देखो, ये लड़की मिस्टर लोव से शादी करने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन उनके ड्राइवर के साथ भाग गई और उनकी इज्जत का फलूदा कर दिया। तुम्हारे बॉस के ड्राइवर ने उनकी दुल्हन चुरा ली। सारा कहती है, टॉम बकवास बंद करो। फिन गार्ड से कहता है, बाहर निकालो इस बूढ़ू को। लेकिन टॉम चिल्लाने लगता है, मिस्टर लोव बाहर आइए, आपकी होने वाली वाइफ ने आपको आपके ड्राइवर के साथ चीट किया है। तभी वहाँ जिम की एंट्री होती है। सारा के होश उड़ जाते हैं। वो मन में कहती है, क्या जिम ही मिस्टर लोव है? लेकिन जिम अपने ड्राइवर रॉबर्ट को मिस्टर लोव बनाकर लेकर आए होते हैं और फिन को इशारा कर देते हैं। फिन कहता है, मिस्टर लोव, ये आदमी आपसे मिलने के लिए मरा जा रहा था, ये बकवास कर रहा है और आपका नाम डुबाना चाहता है। रॉबर्ट कहता है, इसकी इतनी हिम्मत? टॉम सोचता है, ये मिस्टर लोव है, लेकिन वो तो 30 साल के ही थे। ये बुढ़ा तो मुझसे भी ज्यादा बुढ़ा लग रहा है। टॉम कहता है, क्या आप ही मिस्टर लोव हैं? जिम कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस की आइडेंटिटी पर सवाल उठाने की? टॉम बोला, नहीं नहीं मिस्टर लोव, आप टाइम पर आए हैं। कुछ दिन पहले मेरी बेटी की शादी आपसे होने वाली थी, लेकिन ये बेशरम आपके ड्राइवर के साथ भाग गई। मैं तो आपसे इसके लिए माफी मांगने आया हूँ। सारा, जल्दी मिस्टर लोव से माफी मांगो। और तुम ड्राइवर होकर मिस्टर लोव के पावर को यूज कर रहे थे, तुमने मुझे भी मारा। अब देखना मिस्टर लोव, तुम दोनों का क्या करते हैं। जिम की जॉब बचाने के लिए सारा टॉम को धक्का मारती है और रॉबर्ट से कहती है, आपकी शादी मुझसे नहीं, मेरी बहन मिया से तय हुई थी, लेकिन टॉम जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा रहा था, इसलिए मुझे भागना पड़ा। जिम की कोई गलती नहीं है, आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। टॉम बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम दोनों का चक्कर नहीं होता तो ये मिस्टर लोव की कार में तुम्हें भगाकर कैसे ले जाता? फिर जिम कहता है, हम दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में प्यार हो गया था। सारा सोचती है, ये क्या बोल रहा है, इसे क्या अपनी जॉब से प्यार नहीं है? टॉम कहता है, मिस्टर लोव, देखा ये दोनों बेशरम की तरह आपके सामने कैसे बात कर रहे हैं, इन्हें सबक सिखाइए। रॉबर्ट कहता है, मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। गार्ड, टॉम जुड को उठाकर बाहर फेंक दो, आज के बाद ये इस ग्रुप में आना नहीं चाहिए। टॉम को झटका लगता है। वो बोला, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो आपके साइड हूँ। तभी जिम बोलते हैं, मैंने मिस्टर लोव को शादी वाले दिन ही सब सच बता दिया था। तुम अपनी प्यारी बेटी को बचाने के लिए सारा की शादी करवाकर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहते थे। थैंक गॉड मैंने मिस्टर लोव को सब बता दिया, इसलिए ये आपकी बातों में नहीं आए। टॉम बोला, मिस्टर लोव, इसने आपकी ब्राइड चुराई है? रॉबर्ट बोला, ये लड़की मेरी फियांसे है ही नहीं, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तो अब से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होगा। गार्ड्स टॉम को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। फिर रॉबर्ट भी चला जाता है। सारा कहती है, क्या ये सच में मिस्टर लोव थे? जिम कहते हैं, नहीं, मिस्टर लोव ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, तो वो टॉम से क्यों मिलेंगे? रॉबर्ट और मैं दोनों उनके ड्राइवर हैं, हम तो बस नाटक कर रहे थे। सारा कहती है, मानना पड़ेगा, कमाल का एक्ट था। अब उसी टाइम एक कलीग आ रहा होता है, जिसको सारा घूरने लगती है। जिम को जलन होती है। सारा कहती है, यहाँ कितने हैंडसम लड़के हैं। जिम कहते हैं, मिस्टर लोव इससे भी ज्यादा हैंडसम है। वो कहती है, तो क्या हुआ है तो यूजलेस ही। जिम को गुस्सा आता है, तो वो उसे वॉशरूम में ले जाते हैं। और तुम ट्राई करके क्यों नहीं देखती कि वो यूजलेस है या नहीं? सारा कहती है, तुम चाहते हो मैं सीईओ के साथ ट्राई करूं? वो कहते हैं, क्यों डर गई? सारा बोली, नहीं, लेकिन हम कपल है और तुम अपनी ही वाइफ को ऐसा बोल रहे हो। ऊपर से कौन सा पति अपनी वाइफ को जेंट्स वॉशरूम में लाता है? जिम कहते हैं, कौन सी वाइफ ड्रंक होकर अपने पति की इज्जत लूटने की कोशिश करती है? ये सुनकर सारा एम्बेरस्ड हो जाती है। फिर कहती है, आज के लिए थैंक यू,
तुम्हारी वजह से मुझे इंटर्नशिप मिल गई। जब मुझे चेक मिलेगा तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। मैं ये न्यूज़ दादी और दादाजी को सुनाती हूँ। ये बोलकर वो भाग जाती है। फिर फिन आकर कहता है, बॉस, मैडम ज्वेलरी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने वाली हैं। वो आपसे मिलती रही तो उन्हें सच पता चल जाएगा। जिम कहते हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगले सीन में सारा ऑफिस के लिए रेडी हो रही होती है। जिम मन में कहते हैं, आज से पहले तो ये कभी ऐसे रेडी नहीं हुई। वो पूछते हैं, तुम इतना सज धज कर क्यों जा रही हो? किसी को इम्प्रेस करना है? वो कहती है, आज ऑफिस में पहला दिन है, मुझे अच्छा इंप्रेशन जमाना है। जिम मन में कहते हैं, क्या ये कल वाले लड़के को इम्प्रेस करने के चक्कर में है? वो कहते हैं, चलो लेट हो रहा है। लेकिन सारा वेट करने को कहती है। जिम गुस्से में निकल जाते हैं। सारा उन्हें फॉलो करती है। जाते जाते दादी सारा को लंच पैक करके देती है और कहती है, दोनों साथ में खा लेना। जिम गुस्से में कार में बैठ जाते हैं। सारा सोचती है, अब मैंने क्या कर दिया भाई? वो दोनों जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आकर रास्ता ब्लॉक कर देती है। उस ट्रक से मियाँ और एक आदमी उतरते हैं। मियाँ कहती है, सिस्टर तुम बड़ी जल्दी में हो? सारा कहती है, अब ये सब क्या है? मियाँ कहती है, मैं तो कबार बेचने आई हूँ। तुम्हारा हस्बैंड कबारी वाला है ना? वो उस आदमी से कहती है, ट्रक अनलोड कर दो ताकि ये लोग कबार छांट लें। सारा सोचती है, ये जानबूझकर मुझे लेट करवाना चाहती है ताकि मेरी जगह ले सके। मियाँ चली जाती है और फिर सारा उस आदमी को पीटकर ट्रक की चाबी ले लेती है। अब वो और जिम ट्रक में ऑफिस जाने लगते हैं। जिम पूछते हैं, तुम इतने अच्छे से ट्रक कैसे चला ले रही हो? वो कहती है, टॉम को मेरी फिक्र थी, नहीं तो उसने मुझे दादी के पास कंट्री साइड भेज दिया। वहां मैं हार्वेस्टिंग के सीजन में ट्रैक्टर चलाती थी, इसलिए मुझे आसानी से लाइसेंस भी मिल गया। वो तेजी से ट्रक चलाती है और मियाँ से कहती है, तुम किसी काम की नहीं हो। मियाँ के तोते उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ वही कबार लेकर जिम के गार्ड्स जुड हाउस जाते हैं और पूरे घर में कचरा फेंक देते हैं। टॉम और मिसेस जुड के होश उड़ जाते हैं। टॉम कहता है, ये सब क्या है? मिसेस जुड कहती है, तुम लोग ये कचरा फैलाना बंद करो वरना पुलिस को बुला लूंगी। गार्ड उसका फोन तोड़ देता है और कहता है, मिस्टर लोव ने कहा है कि सारा अब लोव ग्रुप की मेंबर है। अगर तुम लोगों ने उसे परेशान किया तो वो तुम लोगों को दुनिया से गायब कर देंगे। फिर उनके जाने के बाद मिसेस जुड गुस्से में कहती है, सारा शादी से भाग गई थी, फिर भी मिस्टर लोव उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? टॉम कहता है, ये काम उस ड्राइवर का होगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। इधर सारा को काम में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तभी वो लड़का जिसे वो घूर रही थी, वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। ये सब होते जिम देख लेते हैं और मन में कहते हैं, ये काम करने आई है या फ्लर्ट करने। गुस्से में उनका दिमाग खराब हो जाता है और फिन उन्हें कंट्रोल करता है। वो कहता है, शांत हो जाइए, अगर आप ऐसे करेंगे तो उन्हें आपकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी और उन्हें लगेगा आपने उन्हें धोखा दिया है। जिम वहां से अपने केबिन में आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुमने देखा वो कैसे हंस हंस कर बोल रही थी? उसने अपने पति को कभी ऐसी स्माइल नहीं दी। फिन कहता है, वो बस काम की बात कर रही थी और फिर वो यंग है और वो लड़का यहाँ नया आया है, हैंडसम भी है और लड़कियों के बीच पॉपुलर भी। जिम अपने आप को कैमरे में देखकर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बुढ़ा हूँ तो ठीक है, उसे यंग लड़के पसंद है तो मैं उसे डिवोर्स दे देता हूँ। फिन कहता है, शांत हो जाइए, आप डिवोर्स ले लेंगे तो ओल्ड मास्टर और ओल्ड मैडम क्या कहेंगे? तभी जिम को सारा का वॉइस मेल आता है। वो पूछती है, क्या तुम और मिस्टर लोव कंपनी में आ गए? दादी ने सूप बनाया है, क्या साथ में लंच करोगे? जिम ओके बोलते हैं। फिन कहता है, अब डिवोर्स नहीं लेंगे? वो कहते हैं, पहले खाना खाऊंगा। इसके बाद दोनों जा रहे होते हैं कि तभी सामने से सारा आती है। जिम तुरंत छुप जाते हैं और उसके जाने के बाद बाहर आते हैं। तभी मियाँ गर्म पानी लेकर आती है और जिम के ऊपर डाल देती है। वो गुस्से में कहते हैं, तुम क्या पगला गई हो? मियाँ कहती है, एक ड्राइवर होकर तुम जुड फैमिली से पंगा लोगे? तुम्हारे आदमियों ने मेरे पूरे कमरे का सत्यानाश कर दिया। तुम बिल्कुल उस कमीनी सारा के जैसे हो। जिम कहते हैं, खबरदार जो उसे ये कहा। मियाँ कहती है, वो कमीनी है और तुम भी कमीने हो। तभी हमारी सारा आती है और गर्दन पकड़कर उसे वहां से ले जाकर रूम में पटक देती है। फिन और जिम शॉक हो जाते हैं। सारा कहती है, तुमने मेरे हस्बैंड पर पानी फेंका, लगता है तुम जीकर थक गई हो। ये बोलकर वो उसे बुरी तरह से पीटने लगती है। जिम मन में कहते हैं, इसने मुझे अपना हस्बैंड कहा। वो जैसे तैसे सारा को रोकते हैं और कहते हैं, तुम इसे मारकर अपना हाथ गंदा मत करो। मियाँ पूरे सदमे में थी। सारा कहती है, शुक्र मनाओ कि जिम ठीक है, अगर इसे छींक भी आई तो तुम्हारी आत्मा बाहर निकाल दूंगी। फिन मन में कहता है, लगता है सारा भी मिस्टर लोव को चाहती है, तभी तो इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। सारा उससे कहती है, जाओ तुम जिम के लिए कोई ऑनाइंटमेंट लेकर आओ। फिन चला जाता है। जिम सारा को ले जाते हैं और इधर मियाँ कहती है, सारा मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी। इसके बाद सारा जिम के चेस्ट पर ठंडे कैन से सिकाई करने लगती है और जलन होने पर फूंक मारती है। इधर मियाँ मैनेजर मिस शॉ से कहती है, सारा ने मुझे इंटर्नशिप छोड़ने के लिए धमकी दी और उसका बस नहीं चला तो उसने मुझे इतना मारा। वो काम करते टाइम भी दूसरे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। शॉ उसके साथ जाती है और सारा को जिम के साथ देखकर शॉक हो जाती है। वो मन में कहती है, सारा इतनी बेशरम है कि पहले ही दिन मिस्टर लोव को सिड्यूस कर रही है। मियाँ सोचती है, आज तो सारा का खेल खत्म। इधर जिम सारा से पूछते हैं, तुम मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो कहती है, मेरी वजह से मियाँ ने आपको टारगेट किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे ही लेनी चाहिए। जिम बोले, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सारा की बोलती बंद हो जाती है। जिम कहते हैं, मैं 3 तक काउंट करूंगा और तुम्हें किस करूंगा।
अगर तुम नहीं चाहती तो पीछे हट जाना। वो उसे किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी शॉ जानबूझकर जोर से बोलती है कि कुछ लोग काम के समय अपनी एनर्जी फालतू कामों में लगाते हैं। मुझे अपने ऑफिस में ऐसे लोग नहीं चाहिए। सारा ये सुनकर पीछे हट जाती है और बोलती है, जिम मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिम बोले, कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि तुम हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती और हमें ऐसी चीजें करना सूट नहीं करता क्योंकि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। अब से हम प्रोफेशनली बात करेंगे। वो सारा से हाथ मिलाकर जाने वाले थे। फिन तभी मेडिसिन लेकर आता है, पर जिम बोलते हैं, तुम ही इसे खा लो। फिन कंफ्यूज हो जाता है। उनके जाने के बाद सारा फिन से कहती है, क्या जिम ने मिस्टर लोव के साथ ड्रिंक किया है? वो अजीब बातें कर रहा है। फिन कहता है, मुझे तो नहीं लगता। इसके बाद रात को सारा चेरिल से बात कर रही थी। चेरिल कहती है, तुमने जिम को पुश कर दिया। सारा कहती है, क्या तुम्हें ये अजीब लगा? वो कहती है, बिल्कुल, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और एक रूम में रहते हो, फिर भी तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। सारा बोली, हम बस उसके ग्रैंड पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए रूम शेयर करते हैं। चेरिल कहती है, मैं नहीं मानती थी कि तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता। सारा बोली, मैं इंटर्न हूँ और अगर किसी ने मुझे वहाँ एक ड्राइवर को किस करते देख लिया तो मेरी जॉब चली जाएगी। चेरिल कहती है, तुम इडियट हो। तभी चेरिल बार में जिम को देख लेती है और कहती है, सारा मैंने तुम्हारे हस्बैंड को देखा। सारा गुस्से में कहती है, क्या वो बार में है? अब हम देखते हैं कि जिम वीआईपी रूम में जाते हैं जहाँ और भी लोग थे। वो सब उनके दोस्त थे। तभी एक लड़की कहती है, मिस्टर लोव, अकेले ड्रिंक करना बड़ा बोरिंग है, मैं आपके साथ ड्रिंक करती हूँ। जिम कहते हैं, दफा हो जाओ। उस लड़की की हैकरी तब भी नहीं निकलती है। वो बोली, आप मेरे साथ अपने दुख शेयर कर सकते हैं, लेकिन जिम उसे इग्नोर कर देते हैं। इधर सारा अपने पजामे में ही बार पहुंच जाती है। चेरिल कहती है, तुम ऐसे ही आ गई। सारा कहती है, जल्दबाजी में चेंज करना भूल गई। कहाँ है जिम? चेरिल कहती है, वीआईपी रूम में, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। पता नहीं वो किससे मिल रहा होगा, लेकिन सारा उसे फिर भी अपने साथ ले जाती है। वो वीआईपी रूम में घुसने की कोशिश करती है, मगर गार्ड कहता है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। सारा कहती है, मैं किसी को ढूंढने आई हूँ, उसे लेकर बाहर आ जाऊंगी, लेकिन गार्ड मना कर देता है। सारा जिम को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। सारा कहती है, बस 1 मिनट की बात है, मैं किसी से मिलकर आ जाऊंगी। गार्ड बोला, ये अलाउड नहीं है, प्लीज रूल मत तोड़िए। तभी वहाँ मिया आ जाती है। वो कहती है, सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी पजामे में। क्या किसी आदमी को ढूंढ रही हो मुंह मारने के लिए? सारा कहती है, मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ। मिया कहती है, लगता है तुम गलत जगह आ गई, ये वीआईपी रूम है, तुम्हारा भिखारी पति यहाँ क्यों आएगा? अपने आप को यहाँ शर्मिंदा मत करो। चेरिल बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे खुद अंदर जा सकती हो। मिया ऑफेंड हो जाती है, बिल्कुल जा सकती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड आकर मुझे ले जाएगा। तभी फिन बाहर आता है और सारा को देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा कहती है, अब ये मत कहना कि तुम मिया के नए बॉयफ्रेंड हो। फिन कहता है, क्या मजाक है, मेरी चॉइस इतनी गंदी नहीं है। मिया कहती है, ओए, तुम मुझसे भीख भी मांगोगे तो मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगी। वो मन में कहती है, ये तो सारा के हस्बैंड के साथ काम करता है ना, फिर ये वीआईपी रूम से बाहर कैसे आया? सारा फिन से कहती है, जिम कहाँ है? फिन बोला, वो मिस्टर लोव के साथ हैं, तुम मेरे साथ आओ। सारा और चेरिल अंदर जाते हैं। जिम सारा को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे जलाने के लिए उस लड़की के साथ ड्रिंक करने लगते हैं। सारा उस लड़की से कहती है, अपने हाथ हटाओ। वो लड़की बोली, अब ये सरकछाप लड़की कहाँ से आ गई? तुम्हें इससे क्या कि मैं अपने हाथ कहाँ रखती हूँ? सारा बोली, मैं इसकी वाइफ हूँ। वो लड़की बोली, यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं सब इनकी वाइफ बनना चाहती हैं, लेकिन किसी में ये बोलने की हिम्मत नहीं है, और फिर ये तुम जैसी लड़की से क्यों शादी करेंगे जो पजामे में ही घूमती रहती है? सारा सोचती है, जिम हैंडसम है, लेकिन ये सारी लड़कियां काफी मॉडर्न लग रही हैं, इन सबको शायद अमीर आदमी पसंद होंगे, लेकिन जिम ड्राइवर होकर भी इन लोगों को पसंद है। वो जिम का हाथ पकड़कर कहती है, चलो घर चलते हैं। वो लड़की कहती है, आपने मिस्टर लोव का हाथ कैसे पकड़ा? सारा उसे एक थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, तुमने मुझे मारा कैसे? सारा बोली, क्या उखाड़ लोगी तुम मेरा? तुम्हारी मॉम ने इतना नहीं बताया कि किसी और के हस्बैंड को टच नहीं करते? वो लड़की बोली, मिस्टर लोव, ये लड़की मुझे बुली कर रही है। जिम कहते हैं, ये मेरी वाइफ है। ये सुन के सबके तोते कबूतर सब उड़ जाते हैं। सारा जिम के पास बैठ जाती है और कहती है, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जिम बोले, दादा दादी यहाँ नहीं है तो तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सारा बोली, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। जिम बोले, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल बन रही हो, कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि एक्ट खराब हो गया तो तुम्हारे पैसे चले जाएंगे? सारा उन्हें ड्रिंक करने से मना करती है। वो बोलते हैं, अपनी हद में रहो। ये देखकर एक लड़की कहती है, लगता है मिस्टर लोव अपनी वाइफ को पसंद नहीं करते। दूसरी कहती है, लगता तो है मिस्टर लोव घर नहीं जाना चाहते और ये बार बार उन्हें जबरदस्ती कर रही है। सारा कहती है, बाहर में जाओ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पियो जितना पीना है। वो जाने वाली होती है मगर जिम उसे अपनी गोद में बिठाकर किस कर लेते हैं। चेरिल का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो दोनों की पिक ले लेती है। बाकी सबको 440 वोल्ट का झटका लगता है। फिर उन सबको कहता है, हम बाद में कभी मिलेंगे। वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। चेरिल भी बाहर आती है तो मिया कहती है, वो कमीनी सारा कहाँ है? चेरिल बोली, तुम्हें उससे क्या? वैसे तुमने तो कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अंदर ले जाएगा, तुम फेंक रही थी क्या? मिया कहती है, तुम भी एक ड्राइवर को ढूंढने ही गई थी, इसमें
प्राउड फील करने वाली कौन सी बात है? चेरिल बोली, हम तुमसे तो बेटर ही हैं। मिया मुंह फुलाकर टॉम को कॉल करती है और कहती है, मैंने सारा को बार में ड्रिंक सर्व करते देखा है। उसे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। टॉम कहता है, उसे आज मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ जिम सारा को किस कर रहे होते हैं। सारा उन्हें पुश करके कहती है, तुमने मुझे किस किया? तुमने तो कहा था कि ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जिम बोले, तुम्हें अभी भी ये एक्टिंग लग रही है। सारा कहती है, ये मत कहना कि तुम सच में मुझे चाहने लगे हो। जिम कहते हैं, तो और क्या, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता? और तुम मुझे पसंद नहीं करती तो क्या ऐसे यहाँ आती? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? तभी टॉम, मिया और मिसेस जुड चेरिल और फिन को पकड़कर वहाँ आ जाते हैं। सारा जिम को टर्न कर देती है। टॉम कहता है, नीच लड़की, तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। सारा कहती है, तुम लोगों को दिक्कत है तो मेरे पास आते, मेरी दोस्त को क्यों बीच में ला रहे हो? मिसेस जुड बोली, तुम लड़की होकर यहाँ ड्रिंक सर्व कर रही हो, ये बात बाहर गई तो हमारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। सारा बोली, मैं तो बस अपने हस्बैंड के साथ खाना खा रही थी, तुम्हें किसने कहा कि मैं ड्रिंक सर्व कर रही हूँ? फिर वो सब जिम को देखकर शॉक हो जाते हैं। मिसेस जुड बोली, नाटक मत करो, तुम दोनों इस वीआईपी रूम में कैसे आ सकते हो? तुम जरूर कुछ कांड करने ही आई हो। मिया बोली, हाँ, ये भले ही ड्रिंक सर्व नहीं कर रही, लेकिन ये पक्का मिस्टर लोव के नाम से वीआईपी रूम में मजे लेने आए हैं। जिम बोले, तुम लोग अगर 1 मिनट में नहीं निकले तो अच्छा नहीं होगा। टॉम बोला, तुम 2 कौरी के ड्राइवर मुझे धमकी दे रहे हो। ये बोलकर वो उन्हें वास से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिम बच जाते हैं। मिसेस जुड कहती है, मिया, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, यहाँ की सारी चीजों को तोड़ दो और सारा इल्जाम इन दोनों पर लगा देना। वो लोग प्लेट वगैरह तोड़ने लगते हैं, लेकिन जिम चिल होकर बैठे थे। सारा कहती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जिम, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जिम बोले, कोई बात नहीं, इन्हें तोड़ने दो, पैसे भी ये लोग भरेंगे। टॉम बोतल लेकर उनके पास आता है। मैं भी देखता हूँ ये बोतल सर में फूटने के बाद तुम्हारी हैकरी निकलती है या नहीं। वो जिम को मारने वाला था, लेकिन जिम उसका हाथ पकड़ लेते हैं और तभी मैनेजर आ जाता है। मैनेजर कहता है, तुम लोग वीआईपी रूम में क्या तमाशा कर रहे हो? टॉम बोला, तुम मैनेजर होगे, देखो ये सब तौर फोर इन लोगों ने की है, इन्हें कहो पैसे देने के लिए। मिया मन में कहती है, इस वीआईपी रूम में सारी चीजें बड़ी एक्सपेंसिव हैं, तुम दोनों अपने गुर्दे बेचकर भी पैसे नहीं भर पाओगे। अब मैनेजर जिम को देखकर शॉक हो जाता है। जिम उसे कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं। वो कहता है, मिस्टर, आपको हमारी फर्निशिंग अच्छी नहीं लगी, इसलिए आपने सारी चीजें तोड़ दी। जिम बोले, बाहर क्या गार्ड्स शो के लिए रखे हैं? तुमने कोई भी मुंह उठाकर वीआईपी रूम में चला आ रहा है और बिना इन्वेस्टिगेशन के तुमने कैसे मान लिया कि ये सब मैंने तोड़ा है? इन लोगों ने मेरी वाइफ को प्रोवोक किया है। मेरी वाइफ इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सारा सोचती है, ये जिम क्या कर रहा है? माना ये लोवेज के लिए काम करता है, लेकिन सिर्फ एक ड्राइवर ही तो है। मैनेजर कहता है, सॉरी, मेरी गलती है, मैं अभी इन लोगों से डील करता हूँ। सारा सोचती है, मैनेजर गुस्सा करने के बजाय जिम से डर क्यों रहा है? फिर टॉम कहता है, मैनेजर, क्या तुम पागल हो गए हो? मिसेस जुड बोली, ये लोवेज का एक पालतू कुत्ता ही तो है, तुम इससे आराम से क्यों बात कर रहे हो? मिया बोली, इन दोनों ने यहाँ की सारी चीजें तोड़ी हैं, तुम गार्ड्स को बुलाओ और इनसे पैसे वसूलो। मैनेजर गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन वो इन 3 नमूनों को पकड़ लेते हैं। टॉम कहता है, ये सब क्या है, हमें क्यों पकड़ रहे हो? मिया कहती है, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, हमने कुछ नहीं किया। मैनेजर कहता है, मिस्टर लोवे, आप इन लोगों से कैसे डील करना चाहेंगे? जिम सारा से पूछते हैं। वो सोचती है, जुड कॉर्प तो बर्बाद हो ही गई है, इन लोगों के पास पैसे वैसे तो है नहीं, बस दिखावा कर रहे हैं। वो कहती है, इन लोगों ने वीआईपी रूम में जितनी चीजें डैमेज की हैं, उन सब का पैसा ये लोग देंगे, और अगर नहीं देंगे तो उधार क्लियर होते तक इन लोगों को यही काम करवाना। टॉम बोलता है, बेशर्म, तू चाहती है मैं यहाँ ड्रिंक सर्व करूँ? तभी मैनेजर उसे एक लात मारता है और कहता है, तुम लोगों ने वीआईपी रूम का सत्यानाश कर दिया, मिस्टर लोवे और उनकी वाइफ को डिस्टर्ब किया। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो पैसे दो, वरना तुम में से कोई यहाँ से नहीं जा पाएगा। टॉम बोला, मैंने कहा ना, इन दोनों ने वीआईपी रूम डैमेज किया है, तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता? मैनेजर बोला, तुम लोग पैसे नहीं देना चाहते तो मैं तुम लोगों को मजा चखा देता हूँ। गार्ड्स उन तीनों को ठोकने लगते हैं। मैनेजर कहता है, तुम लोगों को पूरे 10 मिलियन युआन देने होंगे, वरना छोड़ूंगा नहीं। सीन बदलता है। अब जिम फिन से कहते हैं कि चेरिल को घर छोड़ दो। चेरिल सारा से कहती है, मैंने तुम्हारे और जिम की फोटो ली है, घर जाते ही तुम्हें सेंड कर दूंगी। तुम्हारी दोस्त होने के नाते एडवाइस दे रही हूँ, आज रात का चांस मिस मत करना। वो चली जाती है और सारा जिम के साथ निकल जाती है। कार में जिम कहते हैं, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती? वो कहती है, मुझे पूछना है कि वीआईपी रूम में मैनेजर तुमसे डर क्यों रहा था? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जिम मन में कहते हैं, अगर अभी इसे सच पता चल गया तो ये गुस्सा हो जाएगी। जिम कहते हैं, मेरे ख्याल से वो इसलिए डर रहा था क्योंकि मैं मिस्टर लोवे का बॉडीगार्ड हूँ, मैं उनके सबसे क्लोज रहता हूँ। मिस्टर लोवे को मुझ पर ट्रस्ट है, जबकि कोई भी उनसे आसानी से बात नहीं कर सकता। उनको लगता होगा कि मुझे प्रोवोक करने से मुसीबत हो जाएगी, इसलिए वो मुझे एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देते हैं। सारा बोलती है, अब समझी? वो सोचते होंगे कि तुम मिस्टर लोवे से उनकी शिकायत कर दोगे। इसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं और सारा कार में ही सो जाती है। फिर जिम उसे बाहों में उठाकर रूम में ले जाते हैं। फिर अगले दिन सारा ऑफिस में मिस्टर लोवे के केबिन में नॉक करती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता है, तो वो फाइल केबिन में रखकर जाने वाली होती है। तभी जिम आ जाते हैं और उसे देखकर शॉक हो जाते हैं।
सारा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ कहते उससे पहले दूसरा एम्प्लॉई नॉक करके कहता है, मिस्टर लोवे, मैं वो फाइल लाया हूँ जो आपने मंगवाया था। जिम मन में कहते हैं, अगर ये अंदर आ गया तो मेरा भांडा फूट जाएगा। वो एम्प्लॉई अंदर आता है, लेकिन उससे पहले ही जिम सारा के साथ छुप जाते हैं। सारा कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? इधर एम्प्लॉई देखता है कि मिस्टर लोवे नहीं है, तो वो फाइल वहीं छोड़कर चला जाता है। सारा पूछती है, हम ऐसे चोरों की तरह क्यों छुप रहे हैं? जिम कहते हैं, तुम न्यू इंटर्न हो, किसी ने देखा कि तुम सीईओ के ऑफिस में घुस गई हो तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। सारा कहती है, क्या ये इतना सीरियस है? मैं तो एक कलीग के बदले बस डॉक्यूमेंट देने आई थी, क्योंकि उसके पेट में दर्द था। जिम बोले, तुम समझ नहीं रही, तुम यहाँ न्यू हो, पकड़ी गई तो मुसीबत में पड़ जाओगी। सारा कहती है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, मिस्टर लोवे ने मुझे बुलाया था। सारा कहती है, रास्ता साफ है, चलो चलते हैं। लेकिन तभी वो कलीग नॉक करता है, जिसको सारा घूर रही थी। वो कहता है, मिस्टर लोवे, मैं ज्वेलरी डिपार्टमेंट का रे किंग हूँ। मैनेजर ने कहा, आप मुझसे मिलना चाहते हैं। जिम कोई जवाब नहीं देते तो वो अंदर आ जाता है। वो कहता है, मैनेजर ने कहा था कि उन्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। सारा मन में कहती है, ये जाने के बजाय यहीं कैसे बैठ गया? जिम बोलते हैं, क्या हुआ? पकड़े जाने से डर लग रहा है। सारा कहती है, हाँ तो हम दोनों अकेले हैं, किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? जिम सोचते हैं, इसे दूसरे आदमी के ओपिनियन की परी है। वो जलन में उसे किस करने लगते हैं। रे को उधर से आवाज आती है, तो वो पूछता है, मिस्टर लोवे, क्या आप यहाँ हैं? वो उधर जाने वाला था कि तभी फिन आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रे बोला, मैनेजर ने कहा कि मिस्टर लोवे मुझसे मिलना चाहते हैं। फिन बोला, उनकी एक मीटिंग होने वाली है, तुम बाद में आ जाना। रे चला जाता है। फिन मन में कहता है, मिस्टर लोवे इसे कहीं और ट्रांसफर करने वाले थे, वो तो इसे अपना दुश्मन समझ बैठे हैं, पता नहीं वो कहाँ है। फिन भी चला जाता है। उसके बाद सारा जिम के लिप्स को काट लेती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? जिम कहते हैं, क्या हुआ? डर लग रहा था कि वो तुम्हें ऐसे देख लेगा तो तुम उसे कैसे पटाओगी? सारा गुस्से में बोली, किसने कहा मैं उसे पसंद करती हूँ? मैंने तो बस कहा था वो हैंडसम है। वैसे भी कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ? जिम बोले, कौन है वो? सारा कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, हम दोनों फेक मैरिज में हैं, तुम मेरे मामले में मत पड़ो। सारा गुस्से में जा रही थी, तभी फिन आता है और कहता है, सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर जिम अपना मुंह छुपाकर बाहर आते हैं। फिन उनसे कहता है, सारा गुस्से में क्यों थी? वो कहते हैं, क्योंकि मैंने उसे टच किया। फिन बोलता है, कभी कभी आप हद कर देते हैं, आप उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। आपको उनका दिल जीतने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। आपको उससे माफी मांगनी चाहिए, जितना देर करेंगे उतना माफी मांगना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी लड़कियां लड़कों का एटीट्यूड ज्यादा नोटिस करती हैं। जिम कहते हैं, तुम लव गुरु मत बनो। फिन कहता है, ठीक है, मैं मीटिंग की तैयारी करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा शॉ के पास अपने डिजाइन सबमिट करने जाती है, लेकिन शॉ कहती है, तुम अब यहाँ काम नहीं कर सकती। सारा बोलती है, क्यों? तो शॉ कहती है, तुमने मिया के डिजाइन्स कॉपी किए हैं। सारा शॉक होकर मिया के डिजाइन्स देखती है और मन में कहती है, ये तो मेरे ही डिजाइन्स हैं। मिया ने इसे कब कॉपी कर लिया? वो शॉ से कहती है, आप कैसे कह सकती है कि मैंने डिजाइन कॉपी किया है? हो सकता है मिया ने मेरे डिजाइन कॉपी किए हो। शॉ कहती है, मिया ने कल ही अपना डिजाइन सबमिट कर दिए थे और तुम आज कर रही हो। क्लियर है कि तुमने ही डिजाइन कॉपी किया है। सारा मन में कहती है, ये तो बड़ी चालाक निकली, एडवांस में इनसे डिजाइन सबमिट कर दिए। मिया बोली, मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को, तुमने मेरे डिजाइन कॉपी किए। मुझे लगता है तुम्हें अपना सामान पैक करके चले जाना चाहिए, कहीं मिस शॉ सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें बाहर ना फेंकवा दें। सारा कहती है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें कॉपी किया है, तो क्यों ना हम बेट लगाएं। मैं अभी फिर से डिजाइन क्रिएट करके बताती हूँ, फिर पता चल जाएगा किसने किसे कॉपी किया है। मिया की फट जाती है। वो कहती है, तुम्हारी जगह मुझे इंटर्नशिप मिल गई है, तो मैं तुम्हारे जैसे लूजर से क्यों बेट लगाऊंगी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सारा बोलती है, तुम डर रही हो? मतलब कॉपी भी तुमने किया है? तुम्हारी जैसी बच्चों की ड्राइंग बनाने वाली को क्या पता कि डिजाइन क्या होते हैं? मिया कहती है, मिस शॉ, ये मेरी एबिलिटी पर शक कर रही है। शॉ कहती है, बहुत हुआ, मिया को इंटर्नशिप मिल चुकी है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सारा बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे अपने आप को प्रूफ करने का चांस नहीं देंगी तो मैं यहीं बैठी रहूंगी, और अगर आपने सिक्योरिटी को बुलाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। शॉ सोचती है, अगर इसने पुलिस को बुला लिया तो मिस्टर लोवे को सब पता चल जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, 1 घंटे में मुझे मिया से बेस्ट डिजाइन चाहिए, तभी मैं तुम्हें हायर करूंगी। अगर तुम हारी तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो मन में कहती है, मैं भी देखती हूँ 1 घंटे में ये क्या कर लेती है। अब उसी टाइम जिम बाहर से सब सुन लेते हैं और सारा डिजाइन के बारे में सोचने लगती है। इधर जिम फिन को कॉल करके सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहते हैं। टाइम निकलता है और सारा ने कोई भी डिजाइन नहीं बनाया था। मिया सोचती है, सारा जितनी भी क्रिएटिव क्यों ना हो, 1 घंटे में कुछ नहीं कर पाएगी। वो जाने लगती है। इधर जिम फुटेज में देख लेते हैं कि वो डिजाइन सारा ने बनाया था, लेकिन जैसे ही सारा अपनी कॉफी लेने जाती है, छोटी मिया उसके डिजाइन्स चुरा लेती है। इतने में मिया बाहर आकर जिम को देख लेती है। वो कहती है, तुम तो सारा के सरकछाप पति हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मन में कहती है, इसी ड्राइवर की वजह से डैड को 10 मिलियन युआन का चूना लग गया।
मैंने सोचा था ये बड़े बैकग्राउंड वाला आदमी है, लेकिन मैनेजर ने कहा कि ये लोवे ग्रुप का मेंबर है और हम इसे ऑफेंड नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ है तो एक ड्राइवर ही। जिम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया कहती है तुम सारा से मिलना चाहते हो तो उसके फायर होने का वेट करो। ऐसे ही मुंह उठाकर तुम मिस शॉ के केबिन में नहीं जा सकते। जिम फिर से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक लेती है। कुछ कलीग्स ये देखकर बोलते हैं क्या ये पगला गई है, ये सीईओ को कैसे रोक रही है। मिया कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से सख्त नफरत है। एक लड़की कहती है मिया इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मिया कहती है मैं अभी बिजी हूँ। जिम कहते हैं तुम मुझे अंदर जाने दोगी या नहीं। वो कहती है नहीं, सब लोग देख रहे हैं, तुम जैसा मामूली सा ड्राइवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर सारा मन में कहती है ये तो जिम की आवाज है। शॉ पूछती है क्या तुमने डिजाइन बना लिया। सारा बोली अभी नहीं। शॉ देखती है कि उसने कुछ नहीं बनाया है। वो कहती है आधा घंटा हो गया है, अगर तुम कुछ ड्रा नहीं कर सकती तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सारा कहती है मैं टाइम के अंदर ही डिजाइन बना लूंगी। शॉ कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक डिजाइन पूरा ना हो जाए कहीं जाना मत, वरना मैं चीटिंग मान लूंगी। वो चली जाती है और सारा डिजाइन बनाने लगती है। फिर शॉ बाहर आकर कहती है यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। मिया कहती है ये आदमी आपके केबिन में घुसने की कोशिश कर रहा था, मैं इसे रोक रही थी। फिर शॉ जिम को देखती है और उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो कहती है मिस्टर लोवे आप यहाँ। मिया बोलती है कहाँ है मिस्टर लोवे। शॉ उसे धक्का देकर कहती है आपको कुछ काम था। मिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जिम कहते हैं मैंने सुना है कि तुम इंटर्न ढूंढ रही हो। शॉ कहती है हाँ, और मैंने ढूंढ भी लिया है। असल में जिस लड़की को मैंने एलिमिनेट किया है उसने दूसरे के डिजाइन कॉपी किए हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए फिर से ड्रा कर रही है। जिम बोले क्या तुम्हारे पास प्रूफ है। वो कहती है मुझे लगता है जिसने पहले डिजाइन सबमिट किया वही ओरिजिनल डिजाइनर है। जिम कहते हैं मुझे तो नहीं लगता। मिया सोचती है ये लोवे ग्रुप का सीईओ नहीं हो सकता, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो शॉ से कहती है मिस शॉ आपको गलतफहमी हुई है, ठीक से देखिए ये तो ड्राइवर है। शॉ कहती है सठिया गई हो क्या, तमीज से बात करो। तभी सारा आती है और कहती है मैंने डिजाइन बना लिया है। शॉ उसके डिजाइन देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि इसने 1 घंटे में इतना अच्छा डिजाइन बना लिया। अगर मिस्टर लोवे को पता चला कि एक इंटर्न इतनी टैलेंटेड है तो कहीं मुझे ही रिप्लेस ना कर दें। मैं इस लड़की को यहाँ नहीं रहने दे सकती। वो कहती है ले जाओ इस बेकार डिजाइन को, टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। लेकिन जिम कहते हैं क्या बुराई है इसमें, कोई एक आदमी डिजाइन को जज करे ये सही नहीं है। क्यों ना हम पूरे स्टाफ को वोट करने को कहें, जिसे ज्यादा वोट मिलेगा उसे इंटर्न की जॉब मिलेगी। शॉ कहती है ठीक है मैं अभी वोटिंग करवाती हूँ। उसके जाने के बाद सारा कहती है एक ड्राइवर होकर तुम सजेशन दे रहे हो, कहीं तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। जिम बोले मैंने सजेशन नहीं दिया, अभी अभी मिस्टर लोवे यहाँ से गए हैं, उन्होंने जाने से पहले इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। दूसरी तरफ शॉ सबको वोट करने के लिए डिजाइन दिखाती है। इधर मिया मन में कहती है अब समझ आया कि सारा इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करती है, ये शादी से भागी ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि मिस्टर लोवे इतने हैंडसम और पावरफुल है तो मैं सारा को कभी शादी नहीं करने देती। वो सारा से कहती है तुम प्रॉमिस तोड़ना मत, अगर तुम हारी तो चुपचाप चली जाना, अपने कनेक्शन का यूज मत करना यहाँ रहने के लिए। सारा बोली कौन से कनेक्शन। मिया कहती है भोली मत बनो, तुम्हारा 1 घंटे में बना डिजाइन मेरे पूरे हफ्ते की मेहनत से जीत नहीं सकता। सारा बोली जो भी जीते दोनों डिजाइन्स मेरे ही हैं और तुम तो सही गलत की बात ही ना करो। मिया बोली ज्यादा उरो मत, मेरी वजह से ही तुम्हें ये चांस मिला है। सारा बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। तभी वोटिंग का रिजल्ट आ जाता है और मिया के डिजाइन को ज्यादा वोट मिलता है। वो खुश हो जाती है और कहती है मैं जीत गई। फिर शॉ आकर कहती है सारा तुम टैलेंटेड हो लेकिन मिया जितनी नहीं, तुम एक वोट से हार गई, अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। तभी जिम सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल कर देते हैं। स्टाफ देखते हैं कि मिया ने वो डिजाइन चुराए थे। वो कहते हैं इसका मतलब दोनों डिजाइन सारा के हैं, इसलिए दोनों में काफी सिमिलैरिटी थी। मिया और सारा भी वीडियो देखते हैं और मिया की लग जाती है। सारा कहती है थैंक गॉड हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था। जिम कहते हैं अब तो मिस शॉ को पता चल गया ना कि कौन यहाँ रह सकता है। शॉ कहती है जी सारा बहुत टैलेंटेड है, वो यहाँ रह सकती है। फिर जिम सारा को फौरन वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद शॉ मिया के कान के नीचे बजा देती है और कहती है कॉपी कैट कहीं की, अपने साथ साथ मुझे भी डुबाएगी, भाग यहाँ से। मिया भाग जाती है। दूसरी तरफ जिम सारा को रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं और कहते हैं आज मैंने ऑफिस में जो किया उसके लिए सॉरी, मैंने गुस्से में वो सब कह दिया, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हें यंग लोग पसंद हैं, लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस दोगी तो मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा ही दूंगा। सारा बताने वाली थी कि वो किसे पसंद करती है, लेकिन वो कहते हैं तुम मुझे मत बताओ वरना मैं उसे गुस्से में मार दूंगा। सारा बोली ठीक है खुद को मार लो। ये सुनकर जिम का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सारा कहती है फिन को वो फुटेज कैसे मिल गया और उसने लास्ट मोमेंट में उसे ग्रुप चैट पर कैसे सेंड कर दिया। जिम कहते हैं मैंने इस बारे में सुन लिया था, इसलिए मैंने ही उसे कहा कि फुटेज चेक करे। सारा कहती है तुम्हारी वजह से मैं आज बच गई, वरना मेरा नाम खराब हो जाता। जिम कहते हैं तो क्या बदले में मुझे किस मिलेगा। सारा हैरान हो जाती है, फिर उन्हें लिप किस करके शॉक कर देती है। जिम उसे दोबारा किस करने वाले होते हैं तो वो भाग जाती है। फिर जिम शर्माने लगते हैं। तभी फिन आकर बोलता है
क्या आप ठीक हैं? जिम कहते हैं, क्या मैं ठीक नहीं लग रहा? फिन सोचता है, आप तो अभी पागल जैसे लग रहे हैं। जिम कहते हैं, कुछ भी करके उस शव को बाहर निकालो। सीन बदलता है। अब मिया टॉम और मिसेस जुड के साथ जिम के घर पहुंच जाती है। वो सोचती है, सारा तुमने बहुत मजे कर लिए। अब मैं अपने जिम को वापस लेने आ गई हूँ। टॉम, मिया और जुड गिफ्ट्स लेकर दादाजी के पास जाते हैं। टॉम दादाजी को हवा करने लगता है और मिया मिसेस जुड के साथ दादी के पास जाती है। वो कहती है, मिसेस लोवे, हम आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं। दादी कहती हैं, पिछली बार जब तुम लोग आए थे तब तो बड़ा चिल्ला रहे थे और आज गिफ्ट लेकर आए हो। क्या इरादे हैं तुम्हारे? दादाजी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम लोग गलत इरादे से आए हो। निकल जाओ यहाँ से। टॉम कहता है, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो माफी मांगने आए हैं। सारा आपकी बहू है तो हम भी फैमिली हुए। दादी कहती हैं, सारा तुम लोगों को अपना नहीं मानती। हमने देखा है तुम उसे कैसे ट्रीट करते हो। तभी सारा आ जाती है और मिया उसे हेलो बोलती है। सारा कहती है, तुम लोगों को काम धंधा नहीं है, क्या करने आए हो? टॉम बोला, सारा तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई, हम तुम्हें याद कर रहे थे। मैं जानता हूँ हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम अपने डैड से बदला नहीं ले सकती। सारा कहती है, तुम मुझसे दूर रहना। घिन आती है मुझे तुमसे। तभी जिम उसके लिए मिल्क लेकर आते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? सुना नहीं सारा ने क्या कहा। तभी मिया जिम के पास आने की कोशिश करती है। मिस्टर लोवे, आज आप ऑफिस नहीं गए? सारा कहती है, तुम क्या मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? मिया मन में कहती है, कौन सा हस्बैंड? पहले ये मेरा हस्बैंड बनने वाला था। वो कहती है, सिस्टर, मैं तो बस जिम को हेलो बोल रही थी। तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? सारा कहती है, बचपन से तो तुम मेरा सब कुछ छीनती आई हो और आज मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ गई। मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। मिया बोली, जिम, तुम ऐसी गुंडी से कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? जिम बोले, अपना मुंह बंद रखो, मैं इसके साथ सेफ फील करता हूँ। तुम्हारी जैसी दोगली लड़की से मुझे नफरत है। मिया बोली, जिम, मैं तुम्हें गलत समझती थी क्योंकि मुझे लगा तुम बुरे हो। वो उनके पास आने वाली थी, लेकिन तभी सारा उसके मुंह पर मिल्क थूक देती है और मिया चिल्लाने लगती है, सारा तुम पागल हो गई हो क्या? सारा बोली, मुझे तुम जैसे लोगों से घिन आती है, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए थी। वो फिर से मिसेस जुड पर मिल्क की बारिश कर देती है और वो लोग दुम दबा के भाग जाते हैं। फिर टॉम को कॉल आता है। कोई कहता है कि जुड कॉर्प के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अगर इन्वेस्टर नहीं मिले तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। मिया बोली, ये सब सारा की वजह से हुआ है। वो हेल्प करने से मना नहीं करती तो मिस्टर लोवे इन्वेस्ट कर देते। टॉम कहता है, अब हमें कोई टेरा रास्ता निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम सारा और चेरिल को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। तभी जिम आते हैं और सारा उन्हें हग कर लेती है। चेरिल कहती है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी, इसलिए मैं अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। सारा कहती है, फिन कहाँ है? मैं उसे भी हेल्प करने के लिए ट्रीट देने वाली थी। जिम बोले, वो बिजी है। अब सारा और जिम साथ में खाने जाने वाले थे कि तभी सारा को उसकी दादी का कॉल आता है। उसकी दादी मंच कहती हैं, सारा, मैंने सुना तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आई हूँ। सारा कहती है, आप कहाँ हैं? मंच कहती है, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। सारा कहती है, आप अंदर मत जाना, मैं अभी आपको लेने आती हूँ। लेकिन तभी कोई मंच को पीछे से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। सारा घबरा जाती है। जिम बोलते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, इस टॉम ने दादी को कंट्री साइड से झूठ बोलकर बुला लिया है। उसने दादी को पकड़ लिया है। शायद वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। जिम कहते हैं, तुम डरो मत, चलो चलते हैं। दोनों ही जुड हाउस पहुंच जाते हैं और मिया डोर ओपन करती है। सारा उसका कॉलर पकड़कर कहती है, कहाँ है दादी? मिया बोली, मुझे कैसे पता होगा? मिस्टर लोवे, आइए, मॉम डैड आप दोनों का वेट कर रहे हैं। दोनों अंदर जाते हैं। सारा कहती है, कहाँ है मेरी दादी? टॉम कहता है, वो सेफ है, लेकिन कब तक सेफ रहेगी ये तुम्हारे हाथ में है। सारा बोली, तुम क्या चाहते हो? टॉम कहता है, मुझे मिस्टर लोवे से जुड कॉर्प के लिए 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। सारा बोली, तुम सठिया गए हो? टॉम बोला, क्या हुआ? अपनी दादी के लिए इतना नहीं कर सकती? सारा कहती है, मैं बस उनकी एम्प्लॉय हूँ, मैं कहाँ से 1 बिलियन लाऊंगी? टॉम कहता है, तुम नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तो दे सकता है। जिम कहते हैं, ठीक है, उन्हें छोड़ दो। सारा जिम से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? भले ही तुम मिस्टर लोवे के ट्रस्टेड आदमी हो, लेकिन तुम उनके 1 बिलियन वेस्ट नहीं कर सकते। जिम बोले, फिन उनका पर्सनल असिस्टेंट है, उसके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक्सेस है। अभी हमें तुम्हारी दादी के बारे में सोचना होगा। सारा कहती है, हम उनके पैसे नहीं चुरा सकते। जिम बोले, चिंता मत करो। वो टॉम से कहते हैं, पैसे लेने के बाद इसकी दादी को कुछ नहीं होना चाहिए। टॉम बोला, चिंता मत करो, पैसे मिलते ही हम उसे छोड़ देंगे। फिर जिम फिन को कॉल करके पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। टॉम की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन तभी वो अचानक बेहोश हो जाता है। उसके बाद मिसेस जुड और मिया भी बेहोश हो जाते हैं। सारा और जिम कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी मंच की एंट्री होती है। वो कहती है, ये बेवकूफ मुझे किडनैप करने चले थे। सारा उन्हें हग कर लेती है। दादी, आप ठीक तो हैं? इन लोगों को क्या हुआ? मंच बोली, इन लोगों को लगा कि मैं बेहोश हूँ, लेकिन मैंने नाटक करते हुए उन लोगों पर ड्रग स्प्रे कर दिया। अब ये लोग सोते ही रहेंगे। सारा कहती है, आप तो बड़ी स्मार्ट हैं। मंच बोलती है, मैं बुढ़ी हूँ, बेवकूफ नहीं। वैसे ये लड़का कौन है? सारा कहती है,
ये मेरे हस्बैंड हैं। दादी शॉक हो जाती हैं। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। सारा बोली, अब गुस्सा मत होइए, ये लंबी कहानी है, घर चलकर बताऊंगी। वो दोनों चले जाते हैं और जिम फिन को कॉल करके कहते हैं पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, जुड कॉर्प बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। सीन बदलता है और मंच जिम के घर पर होती है। उनके दादा दादी मंच की खातिरदारी करते हैं। मंच कहती है, मुझे सारा ने सब कुछ बता दिया है। आपका पोता 30 साल की एज में भी सिंगल था और आप दोनों को ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए थे, इसलिए आप लोगों ने सारा से इसकी शादी करवा दी। लेकिन मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। मैं अपनी पोती को किसी के घर में बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनने दूंगी। ऊपर से दोनों में बहुत एज गैप भी है। दादी कहती हैं, आप गलत समझ रही हैं। हमें बच्चे चाहिए लेकिन हम सारा को मशीन नहीं समझते। दादाजी कहते हैं, हमें सारा बहुत पसंद है। सारा कहती है, दादी ये लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। मंच कहती हैं, तुम यंग और भोली हो, ये लड़का तुमसे 10 साल बड़ा है, कहीं ये तुम्हें धोखा ना दे दे। जिम कुछ कहने वाले थे लेकिन मंच कहती है, मुझसे बात मत करो, मैंने तुम्हें अप्रूव नहीं किया है। जिम कहते हैं, मिसेस मंच, मैं सारा को सच में पसंद करता हूँ। अगर इसे बच्चे नहीं चाहिए तो भी मैं रेडी हूँ। वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लाते हैं और कहते हैं, मैंने अपना सब कुछ सारा के नाम पर कर दिया है। अगर आपको अभी भी परेशानी है तो मैं दूसरा एग्रीमेंट भी बना सकता हूँ। सारा पूछती है, तुमने ये सब कब किया? वो कहते हैं, आज दोपहर को, लेकिन तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। दादाजी कहते हैं, अब तो आप खुश हैं। जिम इस शादी को निभाना चाहता है। दादी कहती है, आपको और कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। मंच कहती है, ऐसा है तो ठीक है, सारा जिम को चाहती है तो मैं इन दोनों को अलग नहीं करूंगी, लेकिन पहले वाली शादी काउंट नहीं होगी। हम फिर से इनकी ग्रैंड वेडिंग करवाएंगे। दादाजी कहते हैं, ठीक है, हम जल्दी डेट निकाल लेते हैं। सारा और जिम खुश हो जाते हैं। फिर दादी जिम को साइड में ले जाकर कहती हैं, तुमने सारा को सब सच बताया या नहीं? जिम कहते हैं, मुझे सच बताने का मौका नहीं मिला, मैं उसे बता दूंगा। दादी कहती है, उम्मीद है सच जानने के बाद वो तुम्हें गटर में नहीं फेंक देगी। वो मन में सोचते हैं, मैं उसे सच कैसे बताऊं? अगर ये गुस्सा होकर भाग गई तो। नेक्स्ट सीन में सारा वेडिंग ड्रेस पहनकर जिम को दिखाने आती है, मैं कैसी लग रही हूँ। वहीं मियाँ भी मास्क लगाकर आई थी। वो मन में कहती है, सारा तुम्हारी वजह से हम बैंकरप्ट हो गए और अब रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, लेकिन तुम लग्जरियस लाइफ जी रही हो, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। सारा कहती है, मैं इसे ही चूज कर रही हूँ। ये बोलकर वो चेंज करने चली जाती है और मियाँ उसके पीछे जाती है। मंच बोलती है, मैं बुढ़ी हूँ, बेवकूफ नहीं। वैसे ये लड़का कौन है? सारा कहती है, ये मेरे हस्बैंड हैं। दादी शॉक हो जाती हैं, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। सारा बोली, अब गुस्सा मत होइए, ये लंबी कहानी है, घर चलकर बताऊंगी। वो दोनों चले जाते हैं और जिम फिन को कॉल करके कहते हैं, पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, जुड कॉर्प बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। सीन बदलता है और मंच जिम के घर पर होती है। उनके दादा दादी मंच की खातिरदारी करते हैं। मंच कहती है, मुझे सारा ने सब कुछ बता दिया है। आपका पोता 30 साल की एज में भी सिंगल था और आप दोनों को ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए थे, इसलिए आप लोगों ने सारा से इसकी शादी करवा दी। लेकिन मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। मैं अपनी पोती को किसी के घर में बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनने दूंगी। ऊपर से दोनों में बहुत एज गैप भी है। दादी कहती हैं, आप गलत समझ रही हैं। हमें बच्चे चाहिए लेकिन हम सारा को मशीन नहीं समझते। दादाजी कहते हैं, हमें सारा बहुत पसंद है। सारा कहती है, दादी ये लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। मंच कहती हैं, तुम यंग और भोली हो, ये लड़का तुमसे 10 साल बड़ा है, कहीं ये तुम्हें धोखा ना दे दे। जिम कुछ कहने वाले थे लेकिन मंच कहती है, मुझसे बात मत करो, मैंने तुम्हें अप्रूव नहीं किया है। जिम कहते हैं, मिसेस मंच, मैं सारा को सच में पसंद करता हूँ। अगर इसे बच्चे नहीं चाहिए तो भी मैं रेडी हूँ। वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लाते हैं और कहते हैं, मैंने अपना सब कुछ सारा के नाम पर कर दिया है। अगर आपको अभी भी परेशानी है तो मैं दूसरा एग्रीमेंट भी बना सकता हूँ। सारा पूछती है, तुमने ये सब कब किया? वो कहते हैं, आज दोपहर को, लेकिन तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। दादाजी कहते हैं, अब तो आप खुश हैं। जिम इस शादी को निभाना चाहता है। दादी कहती हैं, आपको और कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। मंच कहती है, ऐसा है तो ठीक है, सारा जिम को चाहती है तो मैं इन दोनों को अलग नहीं करूंगी, लेकिन पहले वाली शादी काउंट नहीं होगी। हम फिर से इनकी ग्रैंड वेडिंग करवाएंगे। दादाजी कहते हैं, ठीक है, हम जल्दी डेट निकाल लेते हैं। सारा और जिम खुश हो जाते हैं। फिर दादी जिम को साइड में ले जाकर कहती हैं, तुमने सारा को सब सच बताया या नहीं? जिम कहते हैं, मुझे सच बताने का मौका नहीं मिला, मैं उसे बता दूंगा। दादी कहती है, उम्मीद है सच जानने के बाद वो तुम्हें गटर में नहीं फेंक देगी। वो मन में सोचते हैं, मैं उसे सच कैसे बताऊं? अगर ये गुस्सा होकर भाग गई तो। नेक्स्ट सीन में सारा वेडिंग ड्रेस पहनकर जिम को दिखाने आती है, मैं कैसी लग रही हूँ। वहीं मियाँ भी मास्क लगाकर आई थी। वो मन में कहती है, सारा तुम्हारी वजह से हम बैंकरप्ट हो गए और अब रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, लेकिन तुम लग्जरियस लाइफ जी रही हो, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। सारा कहती है, मैं इसे ही चूज कर रही हूँ। ये बोलकर वो चेंज करने चली जाती है और मियाँ उसके पीछे जाती है। तभी जिम को एक सेल्स गर्ल के चिल्लाने की आवाज आती है। जिम जाते हैं और देखते हैं कि सारा गायब है। सेल्स गर्ल के पास एक नाइफ और लेटर होता है, उसमें लिखा था, अगर सारा को बचाना है तो 8 बजे रोज होटल के रूम नंबर 1208 में आ जाना।
और पुलिस को कॉल मत करना। अब जिम उस रूम में नॉक करते हैं। मिया डोर ओपन करती है। वो पूछते हैं, सारा कहाँ है? मिया कहती है, इतनी जल्दी क्या है, सब्र रखो। जिम कहते हैं, सारा कहाँ है? वो कहती है, वो ठीक है। तुम मेरे साथ ड्रिंक क्यों नहीं करते? जिम कहते हैं, तुम मेरे साथ ये खेल मत खेलो, वरना तुम्हारी फैमिली के साथ ठीक नहीं होगा। मिया बोली, हम बैंकरप्ट हो गए हैं, अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। लो ड्रिंक करो। तुम्हें डर है कि मैंने इसमें कुछ मिला दिया है। लगता है तुम सारा से प्यार नहीं करते, उसके लिए तुम ड्रिंक भी नहीं कर सकते। जिम ड्रिंक कर लेते हैं। अब तुम खुश हो, अब सारा को छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहे देने को रेडी हूँ। मिया बोली, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। जिम पर ड्रग का असर होने लगता है। मिया कहती है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जिम उसे सारा समझने लगते हैं और मिया फोन की तरफ देखकर कहती है, अब तुम देखना सारा, मैं और तुम्हारा हस्बैंड क्या करते हैं। मिया जिम को बेड पर ले जाती है और दूसरी तरफ सारा ये सब देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। वो किसी कमरे में बंद थी। तभी मिसेस जुड़ आती हैं। तुमने देखा कि जिम ने कैसे मिया को पकड़ा हुआ है। जब दोनों अपना काम कर लेंगे तो जिम को मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वरना वो जेल जाएगा। तभी सारा अपने हाथ खोल लेती है और मिसेस जुड का गला पकड़कर कहती है, कहाँ है जिम? मिसेस जुड उसे एड्रेस बता देती है और सारा जाने वाली होती है, मगर तभी टॉम आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई भागने की? सारा उसका हाथ मरोड़ देती है। टॉम कहता है, तुम अपने डैड पर अटैक करोगी? सारा बोली, तुम बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। वो उसकी बैंड बजा देती है। तभी फिन आ जाता है। सारा, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, मुझे जिम के पास ले चलो। इधर मिया जिम का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है, मैं सारा हूँ जिम। लेकिन जिम कहते हैं, तुम सारा नहीं हो। वो मुझे जिम नहीं कहती। जिम ड्रग का असर कम करने के लिए अपने हाथ में चोट लगा लेते हैं। मिया उनसे चिपकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी सारा आ जाती है और उसकी मुंडी पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की? तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। वो उसके मुंह को पानी में डुबा डुबा कर मारती है। फिर पुलिस उसे ले जाती है और इधर सारा जिम के हाथ में बैंडेज लगा देती है। जिम कहते हैं, अब तुम जाओ। सारा कहती है, तुम मुझे जाने को कह रहे हो? जिम कहते हैं, मेरी हालत ठीक नहीं है, कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सारा कहती है, इस हालत में भी तुम अपनी वाइफ के सामने कंट्रोल कर रहे हो, यूजलेस हो क्या? जिम उसे किस कर लेते हैं। सोच लो, एक बार स्टार्ट करने के बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सारा कहती है, कौन कह रहा है रुकने? जिम उसे फिर से किस करने लगते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा और जिम की वेडिंग होती है। सारा रेडी होकर आती है और जिम और वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फिर जिम उसे हग कर लेते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, मैं ही लोवे ग्रुप का सीईओ हूँ, जिससे तुम शादी नहीं करना चाहती थी। सारा कहती है, लेकिन वो तो रोबोट था ना। जिम कहते हैं, वो सब अफवाह है। सारा कहती है, मतलब मैं फालतू में भागी थी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। लेकिन जिम उसे हग करके कहते हैं, इस बार तुम नहीं भाग सकती। सारा भी खुश होती है और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।